नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, वर्ष 2022 में 2 रामसर साइट की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ वर्तमान में भारत में टोटल 49 रामसर साइट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल समझेंगे कि भारत में कितने रामसर साइट हैं, उसके साथ-साथ यूपी में कितने रामसर साइट हैं, ठीक है? उसके अलावा हम लोग समझेंगे कि वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि क्या होती है और रामसर साइट तो इसे रामसर क्यों कहा जाता है और जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होती हैं। क्या यह भारत में इसकी संख्या बढ़ना अच्छा है या फिर ख़राब है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए, एक एक रामसर साइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यदि आप आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है, इसे दबा करके घंटे के निशान को भी दबा दें, क्योंकि इस पर आपको हमेशा अपडेट मिलती रहेगी चाहे कोई भी टॉपिक हो। और वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक करके ही आगे बढ़ें, ठीक है। आपके सामने यह जो फिगर दिख रहा है यह भी है एक प्रकार के से रामसर साइट, ठीक है। तो इसके बारे में आगे देखेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग लेते हैं कि रामसर संधि यानी कि रामसर है क्या। तो देखिए, जो रामसर साइट घोषित की जाती है वह रामसर संधि के नाम पर इसकी रामसर नाम पड़ा है। अब रामसर क्या है, तो यहाँ पर जब आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे ईरान को, ठीक है, ईरान को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर ईरान, ठीक है। कलर चेंज करते हैं तब दिखेगा। देखिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पर ईरान। ईरान में एक शहर है रामसर शहर। देखिए, यहाँ पर कैस्पियन सागर के बगल में एक शहर पड़ेगा रामसर। यहीं पर बैठ करके 1971 ईस्वी में एक समझौता हुआ था। समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनको बचाना। अब दिमाग में आएगा कि आर्द्र भूमि क्या होती है, यानी कि वेटलैंड क्या होता है। तो इसको ऐसे समझिए, वेटलैंड यानी कि ऐसा ज़मीन जिस पर पानी भी मौजूद हो और ज़मीन भी हो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है, क्या है, यह एक वेटलैंड है। आपको देखिए, यह ना पूरा तरीके से पानी है न पूरी तरीके से जल है। आपको यहाँ पर जल भी दिखेगा, पानी भी दिखेगा, ठीक है, ताकि इस पे पशु पक्षी वगैरह सब कुछ आ जाएं। और उसी के साथ साथ इसको एक मानक माना गया, हालांकि पानी की अधिकतम जो गहराई है 6 मीटर से ज़्यादा पानी न हो, और होने के साथ वह समझ सकते हैं एक प्रकार से दलदली इलाका हो। ऐसे इलाके होने से फ़ायदा क्या है, इसमें देखिए ऐसा होगा तो तरह तरह की वनस्पतियाँ इसमें पनपेंगे, ठीक है। फिर फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, उसे खाने के लिए छोटी मछलियाँ आएंगी, छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आएंगी। अब बड़ी मछलियाँ, ठीक है, तो इस प्रकार एक तरीके से पूरी फूड चेन विकसित हो जाता है। अब फूड चेन विकसित हो जाता है तो यहाँ पर तरह तरह के पक्षी दूसरे देश से या फिर एक जगह से दूसरे जगह पर उड़ उड़ कर आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह पूरा इंटरनेशनल लेवल का एक तरीके से इम्पोर्टेंट रखता है। जब ऐसा हो जाता है, इंटरनेशनली उसका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसे रामसर साइट घोषित कर देती है। यह घोषित करने से फ़ायदा क्या है सर? फ़ायदा यह है कि यह जिस देश में घोषित किया जाता है उस देश को अंतर्राष्ट्रीय संगठन फंड भी देते हैं कि आप इसे बचाइए, इसका संरक्षण करिए, ठीक है। और वहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं और पर्यावरण के लिए भी यह फ़ायदेमंद होता है। तो रामसर से समझ में आ गया, अब वेटलैंड समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि रामसर साइट वर्तमान में कितनी है। तो याद रखिए कि ईरान में समझौता हुआ था 1971 ईस्वी में। कैस्पियन सागर यहाँ पर दिख रहा है, इसके नीचे हुआ था। परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देता है कि कैस्पियन सागर कहाँ पर है, तो ईरान के ऊपर है। 5 देश इसे छठते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, मतलब फिर कभी बात करेंगे। तो वेटलैंड इसे ही कहा जाता है, ऐसा भूमि जहाँ पर वेट यानी कि ज़मीन भी हो, पानी भी हो और यहाँ पर तरह तरह के पशु पक्षी पाए जाते हों। अब देखिए, यहाँ पर चलिए अब हम एक एक देश के बारे में देखते हैं, एक एक वेटलैंड्स के बारे में देखते हैं और साथ ही साथ समझेंगे कि वर्तमान में भारत में कितनी है और यूपी में कितनी है। तो आपके सामने भारत का मैप दिख रहा है, लेकिन मैप से हमें लेना देना यहाँ पर नहीं है। देखिए, पहला जो रामसर साइट घोषित किया गया था वह घोषित किया गया था चिल्का झील को, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पड़ती है, तो चिल्का झील पड़ती है उड़ीसा में। अब उड़ीसा कहाँ है, तो उड़ीसा आपको यहाँ पर दिख जाएगा मैप में, उड़ीसा, ठीक है। 1981 ईस्वी में घोषणा किया गया था। और इसी के साथ हम लोग समझेंगे कि सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, सबसे छोटा रामसर साइट कौन है, ठीक है। छोटे से वीडियो में हम आपको अधिक से अधिक बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बगैर जाइएगा मत। यहाँ पर देखिए, दूसरा आ जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो केवलादेव को भी इसी के साथ साथ घोषित किया गया था रामसर साइट 1981 ईस्वी में। फिर 1990 आया, तो 1990 में 4 रामसर साइट को घोषित किया गया था। चारों कहाँ पर गए,
एक है मणिपुर में 1990 में इसे घोषित कर दिया गया था, लोकटक झील को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तैरता हुआ क्या पाया जाता है, तैरता हुआ घर पाया जाता है, तैरता हुआ बगीचा, ठीक है, संगाई हिरन, ये सब कहाँ है, मणिपुर में है। तो इसे 1990 ईस्वी में घोषित किया गया। और यहाँ पर वुलर झील जो जम्मू कश्मीर वाला है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो वुलर झील है, यहाँ पर इसे भी रामसर साइट घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 1990 में। और हरिके झील, देखिए आपने हरिके बैराज का नाम सुना होगा, कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। तो वहीं से हरिके झील बनी है, तो हरिके झील को भी 1990 में। और सांभर झील जो कि राजस्थान में पाई जाती है, इसे भी 1990 ईस्वी में रामसर साइट घोषित किया गया। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर दिख जाएगा आपको, देखिए वर्ष 2002 में घोषित किया गया इतने साइटों को। और यह कौन कौन सी हैं, तो वर्ष 2000 कंजली झील, कंजली झील याद रखिए पंजाब में पड़ता है। पंजाब कहाँ पर है, यहाँ पर दिख जाएगा आपको पंजाब, पंजाब में कंजली झील को राष्ट्रीय साइट घोषित किया गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रोपड़ वेटलैंड, तो रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में है, इसे भी वर्ष 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया। और यहाँ पर दिख जाएगा कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, और दीपोर बिल असम में, और पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इतने को घोषित किया गया। अब आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, मैप कहाँ है, भाग रहे हो भाई, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर दीपोर झील की बात किया, तो दीपोर झील कहाँ पर है, तो असम में है। और यहाँ पर कोलेरू झील यहाँ पर आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, यहाँ पर कोलेरू झील, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जो 12वीं साइट घोषित की गई थी, तो मोरेरी झील इसका नाम ये तो ठीक है। तो मोरेरी झील यहाँ पर कहाँ पर है, लद्दाख में, इसे घोषित किया गया वर्ष 2002 में। और अष्टमुदी झील को केरल में वर्ष 2002 में। असस्थम कोट्टा झील, देखिए ओट्टा कोट्टा बेट्टा ऐसे जो भी है ना, अट्टम पट्टम, यह अधिकतर कहाँ रहता है, केरल में, तो केरल में। अब यहाँ पर वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि घोषित किया गया, यह भी केरल में ही है। और भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में। और भीतर कणिका वर्ष 2002 में भी इसे घोषित किया गया था, तो उड़ीसा में। तो यानी कि सबसे ज़्यादा इसी वर्ष घोषित किया गया, आप समझिए, देखिए कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 7 8 9 10 11, यानी कि 11 साइट को वर्ष 2002 में घोषित किया गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो जम्मू और कश्मीर में वर्ष 2005 में एक साइट को घोषित किया गया, जिसका नाम है सुरिनसर और मानसर झील, ठीक है, वर्ष 2005 में। और यहाँ पर रुद्र सागर झील को त्रिपुरा में 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया। और ऊपरी गंगा, ठीक है। तो देखिए पहला यूपी का कौन सा, अब तक का पहला यूपी का आया, ठीक है। तो यूपी में टोटल कितने हैं, तो यूपी में टोटल 10 हैं। तो 10 के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यूपी में ऊपरी गंगा ब्रज घाट को घोषित किया गया, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, वर्ष 2005 में। उसके बाद यहाँ पर नर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया, गुजरात में है, वर्ष 2012 में इसे घोषित किया गया। और यहाँ पर देखिए सुंदरवन डेल्टा, तो देखिए सुंदरवन से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो सुंदरवन डेल्टा है, यह वर्ष 2019 में तो घोषित किया गया। और साथ ही साथ यह भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है, ठीक है। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, सुंदरवन डेल्टा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा नंदूर मध्योत्तर महाराष्ट्र में, और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में हमको कितना मिला, 2 मिल चुका है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में घोषित किया गया। अब देखिए यहाँ पर बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 30वां 31वां और 32वां, 30वां केसोसू मीनानी और कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में घोषित किया गया। और ब्यास संरक्षण और नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में वर्ष 2019 में इसे घोषित किया गया। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, देखिए उत्तर प्रदेश का अब यहीं से खेला, पीछे 2 हो चुके हैं, और यहाँ पर देखेंगे तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ठीक है। और 7वें के बाद 3 और अभी दिखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो देखिए हमने 2 देखा, और उत्तर प्रदेश का यहाँ पर तीसरा आएगा सांडी पक्षी अभ्यारण्य, यह कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर समसपुर पक्षी अभ्यारण्य हो गया, समन पक्षी अभ्यारण्य हो गया, ठीक है। और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य हो गया, सरसई नावर झील हो गया। तो यह सब कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, वर्ष 2019 में ही इन सबको घोषित किया गया, ठीक है। तो 3 2 5 मिल चुके हैं, पीछे 2 आए थे, 5 2 7 हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जब बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमको दिख जाएगा आसन पक्षी अभ्यारण्य, आसन कंजर्वेशन रिजर्व भी कहा जाता है इसे, वर्ष 2020 में इन सब को घोषित किया गया। और कांवर ताल, तो कांवर ताल पूछ ले कहाँ पर है, बिहार में, वर्ष 2020 में इसे घोषित किया गया। और यहाँ पर लोनार झील, ठीक है, जिसका रंग अभी हाल ही में क्या मज़े का दिन हो गया, तो उसका रंग कैसा हो गया था, गुलाबी हो गया था।
तो लोनार झील वर्ष 2020 में महाराष्ट्र में है, इसे घोषित किया गया। और सुर सरोवर कीथम झील कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, 2020 में इसे घोषित किया गया। और यहाँ पर कौन सा हो गया, तोकर आर्द्रभूमि यहाँ पर हो गया लद्दाख में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्ष 2021 में कितने को घोषित किया गया था, तो वर्ष 2021 में यहाँ पर 5 जो साइट हैं इसे रामसर साइट घोषित किया गया था, ठीक है। तो पांचों कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेंगे हम। सुल्तान पक्षी अभयारण्य हरियाणा में, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में, और थोल झील हो गया गुजरात में, और बधामन आर्द्रभूमि गुजरात में, और हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में कितने को घोषित किया गया था, तो 21 मतलब उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में एक साइट को घोषित किया गया था, इसका नाम क्या है, हैदरपुर वेटलैंड। और वर्ष 2022 में अब तक 2 घोषित किए जा चुके हैं, ठीक है। तो 8 हो चुका था, यहाँ पर 2 देखेंगे, 9 हो चुका था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक वखीरा वन्यजीव अभयारण्य 2022 में घोषित किया गया है। तो इसी के साथ यूपी में 10 हो गए, और टोटल यहाँ पर 49वां की बात करें, सबसे लेटेस्ट की बात करें, तो सबसे लेटेस्ट जो है गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य इसे घोषित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछ दे तो लेटेस्ट यानी कि वर्ष 2022 में कौन कौन घोषित किया गया है, तो एक हो जाएगा वखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, और खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़े रामसर साइट की बात करें तो सुंदरवन का पश्चिम बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन वेटलैंड है, सबसे बड़ा भारत का है, 4230 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड, मात्र 0.2 यानी कि 200 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यूपी में कितने हैं, टोटल 10 हैं, 10 हमने बताए, आपने लिख लिए होंगे उम्मीद है। और टोटल भारत में कितनी है, भारत में टोटल हो चुकी हैं 49 रामसर साइट, वर्ष 2022 की लेटेस्ट है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो जुड़ जाइए हमसे, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।